नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं द वन स्किल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप भी क्रेडिट कार्ड यूज़र हैं और आपके सामने कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई हो जिसके लिए आपको अपने क्रेडिट कार्ड को एटीएम में स्वाइप करके कुछ कैश का विड्रॉल करना पड़ा हो, तो ऐसे में आपको पता ही होगा कि जब भी कभी आप अपने क्रेडिट कार्ड को एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं तो आपको उस पर एक कैश विड्रॉल चार्जेस देना पड़ता है, जो कि 300 या फिर उससे ज़्यादा रुपये का होता है। इसके अलावा मान के चलिए कि आप क्रेडिट कार्ड से कोई ख़रीदारी करते हैं तो आपको उस खरीदारी के अगेंस्ट में 30 से 45 दिन का एक रिलीफ पीरियड दिया जाता है, जिसके दौरान यदि आप उसका रीपेमेंट कर देते हैं तो आपको उस पर किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है, ना ही आपको कोई ब्याज देनी पड़ती है। लेकिन जब आप कैश विड्रॉ करते हैं एटीएम से तो आपका ये वाला जो रिलीफ पीरियड होता है वो आपको नहीं मिलता है और आपको डे 1 से उस पर एक हाई इंटरेस्ट रेट के साथ ब्याज देना पड़ता है, जब तक कि आप उसका एक रीपेमेंट नहीं कर देते हैं। इसके अलावा मान के चलिए कि आपको ज़रूरत है 10,000 रुपये की और आपकी जो क्रेडिट कार्ड है उसकी जो कैश लिमिट है वो 6,000 रुपये है, तो ऐसे में भी आपका काम नहीं हो पाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए इन तीनों ही चीज़ों का सॉल्यूशन, जिसके बाद आप अपने जो भी क्रेडिट कार्ड है उसका जो भी जितनी भी उसकी लिमिट है, मतलब जो कैश लिमिट है उससे अलग जो उसकी नॉर्मल लिमिट रहती है, आप उतना तक का उसका जो भी अमाउंट है उसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और जो कि बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे होता है। साथ ही साथ आपको उसके साथ 30 से 45 दिन का जो रिलीफ पीरियड होता है वो भी आपको मिलेगा, जिसमें कि आप अपने उसका रीपेमेंट करके आपको उस पर कोई भी ब्याज नहीं देना पड़ेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यदि अब तक आप अपने क्रेडिट कार्ड से एटीएम के थ्रू कैश विड्रॉ करते आए हैं तो अब से आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कभी भी ज़रूरत पड़ने पर अपने क्रेडिट कार्ड को एटीएम मशीन में नहीं लगाना है, बल्कि इसकी जगह आपको यूज़ करना है आपको अपना पेटीएम अकाउंट। जी हाँ, आपका जो पेटीएम अकाउंट है वो आपको ऐसे दो ऑप्शन प्रोवाइड कराता है, जिसके थ्रू आप अपने क्रेडिट कार्ड को ऐड करके जितना चाहें उतना अमाउंट अपने क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे। तो जिसमें से पहला ऑप्शन है पेटीएम वॉलेट। यदि आपके पेटीएम अकाउंट की केवाईसी हो रखी है तो आप अपने पेटीएम वॉलेट में ऐड मनी के ऑप्शन में जाकर अपने क्रेडिट कार्ड को वहाँ पे ऐड करके अपने क्रेडिट कार्ड से जितना चाहें उतना अमाउंट अपने पेटीएम वॉलेट में ऐड कर सकते हैं। देन उसको फिर आप अपने बैंक अकाउंट में भी ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी तरह से आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है पेटीएम में ही नीचे जाके होम रेंट पे वाया क्रेडिट कार्ड। इस ऑप्शन से भी आप क्रेडिट कार्ड से जितना चाहें उतना अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी दो कंडीशन रहती हैं। पहली कंडीशन यह है कि आप एक महीने में इस वाले ऑप्शन से सिर्फ 3 ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको अपना जो सेल्फ अकाउंट है, आपको कभी होम रेंट वाले जो सेक्शन है उसमें आपको अपना सेल्फ अकाउंट नहीं डालना है, अदरवाइज़ ये वाला जो ऑप्शन है वो वर्क नहीं करेगा। आपको यहाँ पर अपने किसी भी फैमिली मेम्बर या फिर किसी फ्रेंड का आपको अकाउंट नंबर यूज़ करना है, जिसको कि वो होम रेंट पे में एक्सेप्ट कर लेगा, और फिर उसके बाद आप यहाँ से भी कोई भी अमाउंट अपने क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इन दोनों ही ऑप्शन को प्रैक्टिकली समझने के लिए चलते हैं अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने पेटीएम वॉलेट के थ्रू अपने क्रेडिट कार्ड से कोई भी अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में अपने पेटीएम को ओपन कर लेना है, और पेटीएम को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है पेटीएम वॉलेट पर। तो मैं यहाँ पर पेटीएम वॉलेट में क्लिक कर देता हूँ। पेटीएम वॉलेट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ऐड मनी। इस ऐड मनी वाले ऑप्शन में आप जाएंगे और यहाँ पे जो भी अमाउंट आपको ऐड करना है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे अपने 100 रुपीज़ ऐड करता हूँ और उसका प्रोसीड टू ऐड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड टू ऐड पर क्लिक करने के बाद आपकी जहाँ पर जो भी डिटेल है वो यहाँ पे आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए मेरे क्रेडिट कार्ड है कोटक का, वो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ऐड किया हुआ है, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक कर दूँगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही मैंने अपने क्रेडिट कार्ड पर यहाँ पे क्लिक किया है तो यहाँ पे मेरे को नीचे मेंशन किया गया है कि जब मैं इस ट्रांजैक्शन को करूँगा तो मेरे को यहाँ पर 3.35% का चार्जेस यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि जब हम अपने 100 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे अपने पेटीएम वॉलेट में तो उस पर हमको 103.35 रुपये का यहाँ पर ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरा ये आ चुका है। अभी मेरे को सिंपली इस पर ही क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया है ये ऑटोमेटिकली ही मेरे वॉलेट में ऐड हो जाएगा। देखिए जैसे कि अभी ये 0 दिखा रहा है मेरे पेटीएम में, और अब ये मेरे यहाँ पे जो पेटीएम वॉलेट है उसमें 100 रुपीज़ आ चुके हैं। अब इसको हमको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे देखिए ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट का हमको ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ से जाके हम अपने जो भी हमने अमाउंट ट्रांसफ़र किया है अपने क्रेडिट कार्ड से उसको यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो देखिए ये जो मेरा अमाउंट था वो मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुका है और मेरे पेटीएम बैलेंस से फिर से कोई भी बैलेंस शेष नहीं बचा है।
देखेंगे दूसरे ऑप्शन से किस तरह से हम अपने क्रेडिट कार्ड से कोई भी अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसके लिए आपको फिर से अपने पेटीएम की जो होम विंडोज़ पर जाना है और उसको नीचे से आपको स्वाइप करना है ऊपर की तरफ। तो जैसे आप स्लाइड करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा रेंट वाया क्रेडिट कार्ड का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको इस पर ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक अमाउंट मतलब जो मेरे एक अकाउंट है वो मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, जिसमें मेरे को यहाँ पे पे का ऑप्शन आया। तो मैं यहाँ से सिंपली इसको पे करूँगा और पे करने के बाद यहाँ पर हम 2000 रुपये का एक अमाउंट डालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे प्रोसीड टू पे का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया है तो आपका यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है वो यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि मेरा क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी इसमें ऐड है। और इस पर आपको यहाँ पर ये 48 रुपीज़ का एक चार्ज आपको देना पड़ेगा। मतलब कि जब भी कभी आप 2000 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको उस पर 48 रुपीज़ का जो एक चार्ज है वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप जैसे ही इस पर क्लिक करके अपने मतलब जो भी आपका क्रेडिट कार्ड CVV है उसको डाल के आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका अकाउंट में जो भी अपने अकाउंट यहाँ पे सेव किया हुआ है उसमें आपका जो पेमेंट है वो चला जाएगा। और उसके बाद आप उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसको कैश विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आप पेटीएम में इस तरह से यूज़ कर पाएंगे। तो फ्रेंड इसी तरह से आप भी अपने क्रेडिट कार्ड से जितना चाहें उतना फ़ंड अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन लास्ट में मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूँगा कि जितना हो सके आप अपने क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करने से बचें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आपको एक हैबिट लगा देता है, आपको एडिक्ट कर देता है, जिसके बाद आप इसके जो बोरो का जो एक जाल है उसमें फंसते चले जाते हैं। तो जितना हो सके आपको अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने से बचना ही है। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।